सर जब भी हम 52 वीक हाई या मोमेंटम स्टॉक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें डर लगता है क्योंकि मैं इन्वेस्ट करूँगा तो स्टॉक पलटेगा पक्का। और बहुत बार ऊँचाई से लोगों को डर लगता है कि यार इतना तो हुँ, भाग गया है, अब हुँ, और कितना भागेगा? यहाँ से तो पक्का पलटेगा। तो इसके लिए सभी या काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ट्राई करते हैं कि बॉटम पिकिंग जिसे हम कहते हैं, हुँ। कि स्टॉक ने अच्छा बेस बना लिया, अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या इससे नीचे तो नहीं जा सकता, यहाँ पे मैं खरीद लूँ। देखो ऐसा तो नहीं है कि इससे नीचे नहीं जा सकता। आप चाहे 52 वीक हाई पे काम करो या बॉटम पे काम करो, यू हैव टू यूज़ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी बॉटम के बाद में जब बड़ा ट्रेंड बनता है तो कुछ इंडिकेशंस आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉटम बनने का खाली ये एक ही मेथड है। देखो हुँ, बॉटम के अलग-अलग मेथड है, लेकिन ये वन ऑफ द मेथड है। अगर ओके, ये मिल जाए, इसका मैं स्कैनर भी आपको बताऊँगा आपको कैसे देखना है। अगर ये बिल्कुल, मिल जाए तो इसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं और ये ध्यान में रखिएगा कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कुछ कंडीशंस है जो मैंने यहाँ लिखी है। हाउ टू बिल्कुल, सेलेक्ट गुड स्टॉक्स आफ्टर बॉटम फॉर अ बिग ट्रेंड। ओके, बिल्कुल। पहले हमें चाहिए एक डाउन ट्रेंड कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में आ गया हो। फिर चाहिए हमें बेस बिल्डिंग। मैं इसको एक बार ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए ये स्टॉक था और ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ गया। ओके, हुँ, प्रॉपर। उसके बाद बेस बिल्डिंग हो रही है, तो मानो यहाँ पर जैसे जो है वो बेस बिल्डिंग जो है वो उसकी चल रही है। फिर चाहिए मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। अब ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, मल्टीपल हाँ, रेजिस्टेंस जोन। इसका मतलब हो गया एक ही रेजिस्टेंस जोन के पास जाकर स्टॉक जो है बार बार रिवर्स हो रहा है। ओके, ओके, मतलब उसको काट नहीं पा रहा है। तभी हमें आइडेंटिफिकेशन होगा कि बेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। इसको फाइंड कैसे करना है, वी विल डिस्कस दैट लेटर। लेकिन ये कंडीशन है। तो हुँ, डाउन ट्रेंड हो गया, बेस बिल्डिंग हो गया, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन फाइंड हो गया। हुँ, अब क्या चाहिए, उसका ब्रेकआउट चाहिए। बिल्कुल, ब्रेकआउट नॉट ऑन द डेली चार्ट। आपको बड़ा ट्रेंड चाहिए हुँ, तो आपको वीकली चार्ट चाहिए, और वीकली के लेने का अनदर रीजन, वो अनदर रीजन शायद बहुत से लोग समझ जाएंगे जो टेक्निकल जानते हैं। वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बेस बना, वो हुँ, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाहता है। हो सकता है डेली चार्ट पे क्लोज करा के फिर से टैंक करा दे। बिल्कुल, वीकली अगर क्लोज आ रहा है तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि वहां पे शायद बुल्स बहुत स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई वीकली क्लोज हुआ है। सो हमें उसका ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हमें राइड करना है उसमें। यहीं से आपको बड़े ट्रेंड्स जो है सर वो अवेलेबल होंगे और बहुत बड़े ट्रेंड मिलेंगे। लेकिन उसमें ट्रेलिंग एसएल इंडिविजुअल जो भी ट्रेड कर रहा है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। बाकी देखिए जनरली मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 20 से 40% के मूव जो है वो स्टॉक्स लेते हैं। 20% के आसपास के मूव्स मैंने देखे हैं। और अगर लंबे राइड देखें तो सर कई स्टॉक कई-कई गुना भी होते हैं। हुँ, नॉट लाइक कि हर स्टॉक होगा, और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। आपने कौन-सा पिक किया है, क्या नहीं, देखिए आपने कितना ही अच्छा एनालिसिस किया होगा, सब कुछ किया होगा, हुँ, लेकिन द थिंग इज़ आप अगर मार्केट को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। बिकॉज़ आज आप स्टॉप लॉस लेंगे तो कल आप जो बड़ा प्रॉफिट है वो भी आपको मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि आपको प्रॉफिट कमाना है। हुँ, ये सोचिए मुझे प्रोसेस कमाना है, ओके, मुझे डिसिप्लिन कमाना है। जब आप डिसिप्लिन कमाने की तरफ जाएँगे सर, प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है उसका, आना ही पड़ेगा उसको। इसको एग्ज़ाम्पल बिल्कुल, से समझाता हूँ, ठीक है? ये आपको जैसे एक चार्ट दिख रहा होगा, हुँ, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का चार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एज़ यू कैन सी ये आपको एक गिरावट दिख रही है। हुँ, आप सभी दर्शकों को एकदम साफ-साफ एक गिरावट नज़र आ रही होगी कि एक डाउन ट्रेंड है। ये तेज़ी आपसे मिस हो गई तो हो गई, अब इसको तो भूल जाना। ये डाउन ट्रेंड आ गया, हाँ, डाउन ट्रेंड के बाद ये बेस दिखा आपको, बिल्कुल, ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस बनता हुआ सबको नज़र आ रहा है, राइट? ओके? हुँ, किसी से ये मिस हो गया, देखो एकदम इसके पास में दूसरा बेस तैयार है जहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस ज़ोन लगा हुआ है। हुँ, आप चाहे तो नीचे वाले बेस पे ले लो, चाहे तो ऊपर वाले बेस पे ले लो, क्योंकि दोनों पास-पास है। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, हुँ, हम मान के चलते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ हुई है, तो इसका पीछे का जो स्विंग लो था, वो आपका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट माना जाएगा। यानी अगर कोई शॉर्ट टर्म स्विंग खेल रहा है, और हुँ, स्विंग देखिए जनरली 15 से 25% के लिए खेले जाते हैं। अब उसमें 20% भी होता है, कोई 15%, कोई ऐसा सोचता है कि 15% पे हाफ खा लेता हूँ, 25 पे हाफ खा लूँगा। डिपेंड करता है अलग-अलग इंडिविजुअल की अलग-अलग कैपेसिटी के हुँ, ऊपर। तो वो 15 से 25% के हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो स्विंग्स जो है वो लोग खाते हैं, ठीक है? ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। और कई लोग एक तरीका और भी यूज़ करते हैं, वो ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है। जैसे मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर हम चलते हैं ये वाला पॉइंट और यहाँ पर हुँ, ये वाला पॉइंट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जैसे हमने माना ₹20 का है, एग्ज़ाम्पल के लिए। तो वे कहते हैं अगर ₹20 का डिफरेंस है तो पहला टारगेट ₹20, दूसरा ₹40। तो कई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके काम हुँ, करते हैं। अलग-अलग सिचुएशंस है, इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। द थिंग इज़ यहाँ से ट्रेंड बनेगा, ये पक्की बात है। ओके, आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। आपको कितना बुक करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ट्रेंड बन जाएगा। अब ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट और जो हुँ, बॉटम लगा है वो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म एंट्री कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लेवल को फॉलो करे, शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म को फॉलो करे। ओके? ओके, अब यहाँ से आप उस जगह ट्रेंड को देखिए सर, कितने गुना हो गया?
कितने गुना यहाँ पर ये जो साढ़े है 3 गुना हो वो गया। लगभग जो है भाव अगर आप देखेंगे तो लगभग 100-120 के आसपास था, 3.5 गुना के आसपास का प्राइस आपको दिख रहा होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि 3.5 गुना हर स्टॉक में मिलेगा आपको, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको ये स्विंग मिला कि नहीं मिला। अगर किसी को स्विंग चाहिए तो कोई मोमेंटम राइड करना जानता है कि चलो मैं राइड करता हूँ, तो उसको मिला ना अपना राइडिंग का। अब इससे ज्यादा वो क्या ही एक्सपेक्ट करता है विद द लिमिटेड रिस्क। ओके, करेक्ट। और बाकी देखिए मैं इतना ही कहूंगा, स्ट्रेटेजी समझने से कुछ नहीं होगा, माइंडसेट आपके पास अगर है तो आपको पैसा मिले। मार्केट में सबसे बड़ा पैसा मोमेंटम ट्रेडिंग में ही बनता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मोमेंटम आने के बाद एंट्री करते हैं और लॉस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, ट्रेंड कब स्ट्रांग होगा और कब वो ट्रेंड जो है खत्म हो जाएगा। मैंने बनाया है स्विंग एंड मोमेंटम बेस्ड एक ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप सीखोगे प्राइस एक्शन एंड वेव फॉर्मेशन का क्लियर फॉर्मूला, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना और एंट्री का प्रॉपर प्लान, साथ में हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग एंट्रीज और प्रैक्टिकल स्टॉक एग्जांपल्स। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करो और मोमेंटम पकड़ना सीखो। मैं और एग्जांपल आपको दे सकता हूं, देयर आर 50 एग्जांपल्स विद मी जिसमें मैंने काम किया हुआ है और जो मेरे साथ है, और कुछ ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जिनमें मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सो दैट पब्लिक को एक ऐसा रिव्यू मिले जिसमें कि उसको खाली सक्सेस ना दिखे। मैं चाहता हूं मैं फेलियर भी दिखाऊं, ये भी समझाऊं कि खाली सक्सेस नहीं होती है, समटाइम्स स्टॉप लॉस आल्सो गेट्स इट, तो वो भी हमें देखना है। मैं आगे चलूं अगले एग्जांपल पे? बिल्कुल सर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जी, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। अभी जैसे आपने रिसेंट में ही एक कंपनी है, नाम सुना होगा शायद आपने कंपनी का, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एक्टर्नल, जो कि Okay. जोमेटो है। ये गिरावट है, हाँ, गिरावट के बाद ये आपको दिख रहा है कुछ, बेस फॉर्मेशन हो गया सर। ओके, और इस बेस के बाद में मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट्स। जोन दिख गया, ब्रेकआउट हो गया, शॉर्ट टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। नाउ चेक क्या हुआ है उसके बाद में। तो आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या मिला? प्राइस एक्शन। और ये प्राइस एक्शन मैं फिर कह रहा हूं, जिसने 12th पास करी है वो भी कर सकता है, किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट माइंड सेट इज समथिंग जो आपके पास होना चाहिए, बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बिल्कुल। अगर और भी ऐसे एग्जांपल चाहते हैं तो मैं कुछ एक फेलियर जो है वो एग्जांपल पहले दिखाऊंगा। जीआर इंफ्रा, यस, ये वाली कंपनी मैं ये दिखाना चाहूंगा ताकि ऑडियंस को ये समझ आए कि हर कंपनी कोई 200% का रिटर्न नहीं देती है, क्यों स्विंग किया जाता है वो भी समझो। एज यू कैन सी डाउन ट्रेंड, अब सर यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड के बाद में ये जोन नजर आ रहा है, आ रहा है जोन आपको नजर? बिल्कुल। कितनी बार है यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है? ब्रेकआउट हुआ। अब वो मैंने 15 से 25% वाली बात कही, वो आपको समझ आ रही है क्यों कही थी? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इसने कितनी बार सपोर्ट लिया, बार बार लिया, जैसे ये सपोर्ट टूटा पूरा ट्रेंड चेंज हुआ था। सो हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब सपोर्ट टूट रहा है इंपॉर्टेंट 2-3 बार बनने के बाद, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब इसने लॉन्ग टर्म में नहीं दिया रिटर्न्स, लेकिन शॉर्ट टर्म में अपने रिटर्न्स दिए थे। सो हर स्टॉक लॉन्ग टर्म में उतना ही परफॉर्म करेगा, दैट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन आपको मूव मिलेगा ही मिलेगा। ये 15 से 25% वाला मूव कम से कम आपको मिलेगा। आफ्टर दैट इट इज अप टू यू, हाउ वुड यू लाइक टू राइड। कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे 25% आ गया ना, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे हाफ बुक करते हैं, रिमेनिंग हाफ कॉस्ट के साथ रखेंगे। दैट इज टोटली अप टू यू यार, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कोई आपको गाइड नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल पर्सन की डिपेंड करता है कैपेसिटी, होल्डिंग पावर एंड उसकी मेंटेलिटी के ऊपर। आप कहें तो मैं आगे और एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको, और आज की डेट में कैसे मिलेंगे उस पर भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आज की डेट में कैसे मिलेंगे उस पर बात करते हैं पहले। चलिए आइए फिर, यहाँ सर आप टाइप करिए स्टॉक्स नियर 52 वीक लो, क्योंकि ये ज्यादातर वही स्टॉक्स होंगे जो 52 वीक लो से एक नया रिवर्सल ले रहे हैं। बिल्कुल। ये आ गया स्टॉक्स नियर 52 वीक लो, इस पे हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ मैंने मॉडिफाई किया है स्टॉक्स नियर 52 वीक लो चार्टिंग, क्योंकि बिल्कुल। चार्टिंग पे वो सारी चीजें आती है। नियर 52 वीक लो पे गए, ओके। अब हमें यहाँ पे एक फिल्टर डाल देना है कि स्टॉक्स अप बाय 15% और 20% फ्रॉम 52 वीक लो। ओके। यानी जो कंपनी मतलब बॉटम बना के हाँ। 15-20% ऊपर आ चुकी है, मैं उनकी लिस्ट ले रहा हूँ। तो आप ठीक है। 15% का यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे प्लीज टाइप करिए स्टॉक्स अप बाय 15% फ्रॉम 52 वीक लो। अब आप जनरेट पे क्लिक कर दीजिए एक बार। अब ये यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका जो फिल्टर है वो बना देगा कि वो कंपनी जो 52 वीक लो से थोड़ी ऊपर बहुत है। ऊपर आ चुकी हो, तो ये उसका ऑटोमेटिक फिल्टर क्रिएट करेगा। लेकिन हमने एक और लगा रखा है नियर वाला। अब हम चाहें तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जो हमने नियर वाला देखा था, अगर हम खाली उसको लगाएंगे तो उनकी लिस्ट आएगी जो नियर है, लेकिन नियर में सर वो भी हो सकते हैं जो नया बॉटम बनाने वाले हो। हाँ। हमने सिर्फ चार्टिंग की वेबसाइट खोलने के लिए किया है और कुछ नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हटाया, इसको रन करेंगे और रन करने के बाद ये कंपनीज है जो कि 52 वीक लो से 15% ऊपर की रेंज में जो है वो चल रही है। ओके। हमें इनमें चेक करना है बेस कहां बन रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं। क्यों ना हम उन कंपनीज को ले जो
200 और 50 EMA के ऊपर हो, ताकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आने वाली कंपनीज ही मेरे सामने आए, ओके। और कोई कंपनीज आई ही ना जो कि नीचे चल रही हो। तो हाँ। इसके लिए भी हमें यहाँ पे लिखना है, आप इसको एक बार डिलीट कर दीजिए, टोटल। हाँ, अब यहाँ पे एक बार आप टाइप करिए, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, स्टॉक्स ट्रेडिंग अबोव 250 EMA, 200 एंड AND 50 EMA। EMA का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। आई होप आप में से बहुत से लोग इसे जानते होंगे। ओके, सर जनरेट कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक फिल्टर कर देगा। ये लो, ये वो कंपनीज आ गई। अब सर जरा एक बार ये देख लीजिए कि अभी जो है यहाँ पे अभी 625 कंपनीज हमारे सामने आ रही है। तो 625 कंपनीज अगर आ रही है तो यानी कि इसमें से बहुत सी ऐसी है जो कि लिक्विड नहीं है। बिल्कुल। मार्केट कैप, अगेन वही फिल्टर हम लगा सकते हैं। यहाँ पे टाइप करिए मार्केट कैप, और यहाँ पर हमने लगाया मार्केट कैप लीगेसी, मार्केट कैप फंडामेंटल। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप देख लीजिए, ये वाला, ये यूज करना है हमें। और इसको हमने यूज किया, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है शुभ सर, और यहाँ पे नंबर रहेगा, और यहाँ पे हमें यूज करना है 500 करोड़। तो 500 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज है वही आएगी, रन स्कैन। अब जरा देखना आप कितना कम हो जाती है नंबर ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये आ गई हमारे पास में 340 स्टॉक्स। अब बिल्कुल। एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, स्कैन रन हो चुका है और हमारे पास 340 कंपनीज का डाटा है। तो ये कौन सी कंपनीज है जो कि 15% ऊपर है। इसको अगर मैं 20% करना चाहूँ तो यहाँ 1.20 कर दूंगा। एक बार आप 1.20 करते हैं, फिर जरा और देखिए, ताकि ऑडियंस को समझ आए कि किस बिल्कुल। तरीके से स्कैनर बिल्ट होता है। यहाँ पे रन स्कैन किया, ये स्कैन रन हो गया। अब जरा नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देखिए, 334, मतलब और कम होते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये स्टॉक्स आ गए। इनमें से हमें वो चाहिए जो कि बेस बना रहे हों। तो अब अगर हमें वो चाहिए तो यहाँ परसेंटेज चेंज का ऑप्शन आ रहा है। आप क्या करोगे, आप हर हफ्ते या डेली अगर इसमें से वो लिस्ट निकाल सको कि जो कि आज की डेट के विनर्स हैं, तो समझ लीजिए वो बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी रेंज में आ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, यहाँ पे अपेक्स फ्रोजन फूड है, हम इस पे चलते हैं। आइए जरा एक बार यहाँ पे आप अपेक्स फ्रोजन फूड को खोलिए, देखते हैं चार्ट पे क्या आता है। ये आ गया सबसे ऊपर, अपेक्स फ्रोजन। हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, हमने इसका चार्ट देखा है अभी। नाउ सी दिस वन, यहाँ पे क्या हुआ है। नाउ सी, ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े बेस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा कोई बेस बना ही नहीं था। फिर से नीचे आया, कोई बेस नहीं बना। अब ये इस जोन पे एक बेस बना सकता है, सी दिस वन। और ये कितने बड़े अपने ट्रेंड की तैयारी कर रहा है। आपको और 6 साल हो गए। यस, इतने बड़े बड़े बेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई सोचे बिना रिसर्च के मिल जाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको देखो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। चलिए मैं एक कंपनी आपको अभी की डेट में नाम आप टाइप करिए, जैसे आप लिखिए अमरा राजा, जो एनर्जी एंड बैटरी से रिलेटेड है। यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे चलते हैं। अभी तक बेस बन रहा है, रेडी नहीं हुआ है। सी दिस वन, यहाँ पे इसको मैं एक बार यहाँ पे, चलिए यस आ गया। यहाँ पे देखिए गिरावट आ चुकी है, बेस बन रहा है। अब सोचिए, आपको कोई एनालिस्ट आके बोलता है कि अमरा राजा 2 साल में 5 गुना हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपको भी कोई बोलेगा ही कि 2 साल में 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। सिंपल मेरा एक ही स्टेटमेंट रहता है, इस बेस का ब्रेकआउट करके ही होगा ना, तब देखेंगे। ओके। क्योंकि अभी अगर मैं घुस गया ना, आई डोंट नो ये इसको टेस्ट करने आएगा, इसको या इसको, और कितना लंबा वो 6 साल आप अपेक्स का देखा ही था। तो इसलिए मेरा स्टेटमेंट वही होता है। आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, टाटा ग्रुप की कंपनी पे। बिल्कुल। नाम सुना है टाटा टेक का? आईपीओ के बाद में क्या हुआ है, जस्ट टाइप करिए आप एक बार टाटा टेक एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। टाटा टेक्नोलॉजीज, यस। अब जरा आप इसको देखिएगा, सी दिस वन, गिरावट। ये देखो 2 बार तो इस जोन पे कर चुका है। यहाँ मैं लगा देता हूँ ताकि दर्शकों को समझ में आए। ये देखो 2 बार कर चुका है, तीसरी बार आपको लगता है सीधा ऊपर जाएगा, इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मिलेगी, फिर जाएगा तो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन क्रिएट, और फिर करो तैयारी, क्योंकि ऊपर की सवारी जो है वो शुरू होने वाली है। तो तैयारी जीत की तो होगी फिर तो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कैसे देखना है चीजों को। और देखिए, मैं फिर कहूंगा एक चीज, हम कितनी एनालिसिस कर लें, हम कितना ही स्ट्रेटेजी सीख लें, अब आप मुझे बोलें कि क्या ये आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, जी नहीं। मेरी एक्चुअल जो रियल स्ट्रेटेजीज है वो तो देखिए मेरे जो एकदम कोर्स के कंटेंट होंगे वहां पे आएगी, और वहां पे सारी चीजें डिस्कस होगी। ये मैंने आप लोगों के लिए, जिनको मैं अपनी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी तो नहीं दे रहा, लेकिन एक छोटी सी चीज दे रहा हूँ कि आप सिंपल प्राइस एक्शन को देख के अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए। तो आपको पॉइंट बता दिए हैं मैंने। ओके। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को कहूंगा, जैसे हमने पॉइंट डिस्कशन किए, सब कुछ करे, इस बात का ध्यान रखना कि मार्केट में एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो हर ट्रेडर इन्वेस्टर के पास नहीं होती। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, ये यहाँ से ऊपर जाके भी स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो सर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि यहाँ पे बेयर्स जो है वो हावी हो चुके हैं, आई शुड एग्जिट।